हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2024 का जो साल है बहुत सारी नौकरियां लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। और इसी क्रम में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL ने असिस्टेंट कैटेगरी की पोस्टें भी निकाल दी हैं। और जानते हैं इस पोस्ट के बारे में, कंप्लीट नॉलेज लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ पोस्ट रहेगा इसमें असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी है 300। 300 पोस्टें हैं, पूरे देश में है ये। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए, NIACL फुल फॉर्म इसकी है द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए, ये एक ना जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है। और जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंश्योरेंस जो कि नॉन लाइफ हो। नॉन लाइफ मींस जो लाइफ इंश्योरेंस ना करके बाकी जो और कैटेगरी रहती है ना, जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, वो वाली जो इंश्योरेंस होती है उसे जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए कि ये जो NIACL है ना, ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपको जो मिलने वाली जॉब है ये एक सरकारी जॉब होगी। तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी ग्रेजुएशन। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ में इसके एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और यूटी अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। यानी कि जिस भी यूटी या फिर स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, उस स्टेट या फिर यूटी की जो रीजनल लैंग्वेज है ना, वो आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। तो इसके लिए RLT होएगा, आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। पर ये होगा आपका जो पूरा टेस्ट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाने के बाद एंड में जैसे इंटरव्यू होती है ना, तो उस इंटरव्यू के स्थान पर हम कह सकते हैं कि ये आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये भी एक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इसमें एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल है। और ये कब तक? 1/1/24 तक ये रिक्वायरमेंट है। मतलब 21 साल से 30 साल तक के लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें रहेगी 37,000 पर मंथ। और प्रोबेशन पीरियड इसमें जो है वो रहेगा 6 महीने का। चलिए, अब इसमें आ जाइए, जो जरूरी बात है वो है रजिस्ट्रेशन डेट्स की। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक। ठीक है, याद रहेगा ना? 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक का आपके पास समय है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपनी, साथ ही साथ पेमेंट ऑफ फी भी इसी ड्यूरेशन में होएगी। अच्छा, फिर जो आपका प्रीलिम टेस्ट है ना, क्योंकि देखिए इसमें 3 टेस्ट होंगे आपके। एक हो गया प्रीलिम, फिर होगा मेन और उसके बाद होगा RLT। तो जो आपका प्रीलिम एग्जाम है उसकी डेट इन्होंने दे दी है, वो है 2 मार्च 2024 को। सैटरडे का दिन रहेगा उस दिन। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम कब है? 2 मार्च 2024, सैटरडे यानी कि शनिवार का दिन रहेगा। उसके बाद आपका होगा सेकंड जो ऑनलाइन एग्जाम यानी कि मेन एग्जाम। और उसकी डेट आपको इसके बाद जो है वो इंटीमेट कर दी जाएगी, वेबसाइट पर आ जाएगी इसकी डेट, है ना? और एंड में पॉइंट दिया गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि जो भी एग्जाम की डेट होगी ना, उससे 7 दिन पहले आप जो है अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये डेट्स अच्छे से आपने याद कर लेनी है क्या क्या है। उसके बाद आ गया जी फी स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो तो रिजर्व कैटेगरी है जिसमें SC ST PWBD है, उनके लिए तो एग्जामिनेशन फी जो है वो है 100 रुपए। और इसमें GST भी इंक्लूसिव है। नेक्स्ट, जो बाकी कैंडिडेट्स है ना, जिसमें कि SC ST और PWBD नहीं आएंगे, यानी कि जो रिजर्व में नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ये जो फीस है वो है 850 रुपए। तो ये ध्यान रखना है कि फीस कितनी है आपकी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि जो हमारा टेस्ट आना है। देखिए, अब इसमें जैसे हमने बात की ना कि जो आपका टेस्ट होगा ना वो 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले होगा प्रीलिम टेस्ट, ऑनलाइन होगा। तो प्रीलिम टेस्ट में देख लीजिए कि क्या क्या आना है और कितने मार्क्स का ये होगा। तो देखिए, प्रीलिम जो एग्जामिनेशन है ना, ये 100 नंबर का आएगा आपका।
और 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। और इसमें आएंगे आपको 3 सेक्शंस, ठीक है। 3 में क्या है, सबसे पहले है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा 30 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश है तो इसका जो मीडियम रहेगा एग्जाम का इंग्लिश वाले का वो इंग्लिश ही होगा। सेकंड सेक्शन में आ जाएगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 ही नंबरों का होगा ये, और 20 मिनट इसके लिए मिल जाएंगे आपको। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। फिर है आपका तीसरा सेक्शन जिसमें होगा टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें भी 35 क्वेश्चंस हैं, 35 नंबर का है ये, और 20 मिनट इसमें भी मिलेंगी। तो देख लीजिए कि आपके कितने हो गए ये 60 मिनट, और क्वेश्चंस कितने हैं 100 नंबर के क्वेश्चंस, 100 ही क्वेश्चन है, यानी कि 100 जो क्वेश्चन है एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आपको आएगा ये। और ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला टेस्ट है इसमें भी मीडियम हिंदी या इंग्लिश दोनों होगा, जो भी आपको चूज करना है वो आप कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए अच्छे तरह से कि प्रीलिम में क्या क्या आना है। 3 सेक्शन है, एक तो इंग्लिश हो गया, फिर हो गया टेस्ट ऑफ रीजनिंग, और उसके बाद आ जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट इसका टेस्ट होगा आपका मेंस का। अब मेंस में क्या है, इसमें 250 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा और 2 घंटे की ड्यूरेशन इसमें होएगी। 5 इसमें सेक्शंस हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, मीडियम इसमें इंग्लिश ही रहेगा, 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा ये। उसके बाद है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं, 50 नंबर का है ये, और इसमें भी इंग्लिश और हिंदी जो मीडियम है दोनों रहेंगे। उसके बाद है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। देन कंप्यूटर नॉलेज, इसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। और एंड में 5वां जो टॉपिक है वो है आपका टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए सब कुछ आ जाता है, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, इसमें स्टैटिक जीके भी आ जाता है ना, और बाकी जो रिगार्डिंग इंश्योरेंस फील्ड भी इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं और 50 मार्क्स का इसमें रहेगा। तो अब देख लीजिए कि जो टोटल क्वेश्चंस इसमें है वो है 200, और जो नंबर है टोटल वो है 250, ठीक है। तो 250 मार्क्स का है और 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा मेंस का जो एग्जाम होगा। प्रीलिम जिसका क्लियर हो जाएगा उसको ये मेंस जो है वो देना होगा। और इसमें सिंपली बताया गया है जैसे आपको कि टेस्ट जो इंग्लिश का है उसका तो इंग्लिश मीडियम रहेगा, और बाकी जितने 2 से लेकर 5 तक जो टेस्ट हैं, सेक्शंस हैं, उनका जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स जो है मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनके लिए जो तीसरा स्टेप रहेगा ना वो होगा RLT। तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट इसे हम कहते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। इसमें क्या होगा कि जिस भी रीजन से आप अप्लाई करोगे ना वहां की जो लैंग्वेज है वो आपको बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, उसको हम रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे ना उन्हें इसके लिए कॉल किया जाएगा, और जो भी सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे कंपनी के द्वारा वहां पर कॉल किया जाएगा, और जो भी मतलब सेंटर का जो नाम, एड्रेस वगैरह है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। और जो ये रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, इसमें कोई स्कोर्स वगैरह अलॉट नहीं किए जाएंगे। और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन और आपने जो एग्जाम को अप्लाई करना है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दी गई है www.newindia.co.in। यहाँ पे जाइए और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके अपना जो टेस्ट है वो अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।